अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल और आज हम देखने जा रहे हैं ऑटोकैड के अंदर मज़ीद कुछ टूल्स और नई कमांड। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में हमने कुछ नए टूल्स और नई कमांड देखी हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में यूनिट सेटअप देखा था, तो आज हम आगे थोड़ा सा मूव कर रहे हैं और आज की क्लास में हम आपको कुछ नए मज़ीद टूल्स हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर और कुछ नए नए टूल्स हैं जिनको हम अपनी ड्राइंग में यूज़ करेंगे। तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा सारे टूल्स मैं पढ़ा दूँ जो मेन टूल हमने यूज़ करने हैं। दैन बाकी के जो टूल्स रह जाएंगे वो हम साथ साथ इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी क्लास होगी उसके साथ हम देखते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जो मेन टूल है उनके ऊपर फोकस रख रहा हूँ। तो आई होप कि आपको जो है ना सारे जो टूल्स हैं वो क्लियर होते जा रहे होंगे। अगर किसी को कोई इशू है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझसे बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। तो चले अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ पे दो तरह की सिलेक्शंस, यानी हमने एक तो देखी थी हमारे पास आती थी ब्लू सिलेक्शन और दूसरी हमारे पास आती है यहाँ पे ग्रीन सिलेक्शन। फिर लास्ट क्लास में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम मूव कर रहे हैं आगे और जहाँ पे आपको यहाँ पे मैं दो तरह की आज नई एक्सिस बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वाई और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस, दूसरा होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो अब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या फ़र्क और हम किस तरह यानी एंगल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आज हमने वो देखना है। तो यहाँ पे हमने लाइन टूल लेना है, यानी आप एल प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे जाके भी क्लिक करेंगे तो लाइन टूल एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे सपोज मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ, यानी हमने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद सिक्स आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ऐट द रेट लगाना है, यहाँ पे ऐट द रेट, और उसके बाद हमने इंटर करना है यहाँ पे अपना यानी लाइन का साइज़ के क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज मैं करता हूँ 2 फीट की लाइन लगानी है हमने। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एंगल स्पेसिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा एंगल होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिर से लाइन लगा रहा हूँ। दूसरा हम साथ में आर्थो मोड एक्टिव कर लेते हैं ताकि जो हम लाइन लगाएं वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे। यहाँ पे मैं इसको आर्थो का F8 प्रेस करके ऑन कर लेता हूँ। आर्थो मोड एक्टिव हो गया इस टाइम हमारा। और उसके बाद यहाँ पे हम एल प्रेस करके लाइन को पहले लगाते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले करना है ऐट द रेट, और ऐट द रेट के बाद हमने स्पेसिफाई करना है 2 फीट की लाइन। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, चलिए मैं 5 फीट की लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एंगल लगाना। देखिए अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसके बाद हमने यहाँ पे इसका साइन लगाना है, ये ग्रेटर देन का साइन। और उसके बाद यहाँ पे हमने करना है एंगल स्पेसिफाई। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 45 का एंगल होना चाहिए। तो देख लें यहाँ पे अब हमारी जो लाइन लगी है वो 45 के एंगल पे जाके लगी है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई। सपोज देखें यहाँ पे लाइन, अब यहाँ पे ऐसे तो लाइन लगा सकते। अगर ऑर्थो को ऑफ करता हूँ यहाँ पे देखें ज़रा, तो यहाँ पे हम खुद भी लगा सकते हैं। देखें हमें एंगल्स दिखते हैं, ये देखें सबसे एंगल दिख रहा है, इस तरह 31 है। तो इस तरह यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ कमांड के साथ लगाना चाहें तो आज की क्लास में ये मेन फोकस होगा कि आप स्पेसिफिकली किस तरह लगा सकते हैं। अब हमने ये लगाई है 45, इसको चेक करते हैं ज़रा। उसके लिए हमें एक पहले फिर से यहाँ पे एक लाइन लगानी होगी, उसको मैं लगाता हूँ यहाँ तक। सपोज मैंने एक लाइन ऐड कर दी, उसके बाद के प्रेस कर दूँ ताकि लाइन डिसकंटिन्यू हो जाए। अब मैंने चेक करना कि क्या वाकई ये 45 के एंगल पे जा रही है लाइन या ख़राब है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिछली क्लास में हमने देखा था यहाँ पे डायमेंशन टूल देखा था। डायमेंशन यहाँ पे आ रहा है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि डायमेंशन कैसे सेट करते हैं। अब मैंने सारा सेटअप पिछला किया हुआ यूनिट से आगे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हमारे पास सारा लीनियर डायमेंशन। अगर आप इसके ऊपर प्रेस करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारा एंगुलर। अब यहाँ पे हमारा एक एंगल बन रहा है ना, तो हमने क्या करना है, एंगुलर डायमेंशन लेनी है, क्योंकि हमने चेक करना है कि कितने एंगल पे ये हमारा जो लाइन लगी हुई है। तो उसके लिए क्या करें, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखें अगर आप जैसे पीछे आएँ तो यहाँ पे हमने लगाए थे 35। आई गेस ये हमारी जो नीचे वाली लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी है, इस वजह से मैं इसको, ये नीचे वाली लाइन है, इसको मैं दोबारा लगाता हूँ यहाँ से, यानी यहाँ से लगा रहा हूँ। साथ में आर्थो एक्टिव कर लेते हैं F8 ताकि हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे। ओके करते हैं, यहाँ पे एस्केप प्रेस करते हैं। और अब हम दोबारा जाके यहाँ पे एंगुलर के अंदर ये एंगल वाला लेते हैं, एक यहाँ पे क्लिक करते हैं, दूसरा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी 37 आई गेस हमने लगाया था या इतना ही कुछ। मैं दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमें पूरा 37 जो डिग्री का हमें जो एंगल इस टाइम दिखा रहा है। तो ज़रा मैं एक और लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक फिर से लाइन लगाते हैं और इसकी मैं रखता हूँ विड्थ
सबसे पहले हम कर देंगे ऐट द रेट। उसके बाद हमने इंटर करना है यहाँ पे लाइन का साइज़ इंटर, फिट भी इंटर किया, उसके बाद ये साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे एंगल बताना है कि हमने कितने एंगल पे वो लाइन ऐड करनी है, ठीक है। तो अभी बेशक आप ऑर्थो ऑफ ही कर दें फिर भी हमारा काम चलेगा। यहाँ पे हम करते हैं 5 और उसके बाद यहाँ पे हमने एंगल इंटर करना है। तो एंगल यहाँ पे सपोज मैं कर रहा हूँ इस बार 35 ही पूरा करते हैं, फिर से 35 और इंटर। देखिए आप ये लग गया हमारा 35 के ऊपर। फिर से हम दोबारा स्पेस प्रेस करके लाइन टूल एक्टिव करते हैं और यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। तो मैं फेट प्रेस करके लगाऊंगा ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे। तो यहाँ पे हमने लगा लिया और उसके बाद फिर से हम वही एंगुलर टूल लेते हैं यहाँ से, ये वाला दिस वन, और उसके बाद एक यहाँ पे क्लिक करूँगा, दूसरा यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो देखेंगे आप यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली 35 का एंगल आ रहा है। आई थिंक इसमें हमने थोड़ी सी कुछ मिस्टेक की थी, इस वजह से यहाँ पे मैंने 35 लगाया। तो देखिए एग्जैक्टली 35 का ही एंगल आया है। अब हम एक और लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है ऐट द रेट। उसके बाद यहाँ पे हमने एंटर करना है साइज़, तो उस पर मैं 7 कर रहा हूँ। और 7 के बाद हमने क्या करना है आगे एंगल स्पेसिफाई करना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक एंगल जो हमने देना है वो होना चाहिए यहाँ पे हमारी जो लाइन है उसको मैं दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया ऐट द रेट, उसके बाद यहाँ पे 7 फीट। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऐड करना है एंगल। तो यहाँ पे मैं इस बार एंगल करता हूँ 45 और करते हैं इंटर। अब ये जो एंगल है ये 45 के एंगल पे लगे। ज़रा चेक करने के लिए हमें फिर से एक दफ़ा यहाँ पे एक लाइन लगानी है और एक यहाँ पे भी कहीं भी डमी एक लाइन बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन टूल लेके एक आप यहाँ पे क्लिक करें, एक आप यहाँ पे क्लिक करें। तो देखेंगे आप यहाँ पे हमें पूरा 45 का एंगल हम यहाँ पे बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 45 का एंगल आ गया, ठीक है। तो इन दिस से आप जो कोई भी किसी भी स्पेसिफिकली एंगल पे लगाना चाहते हैं तो आप अपनी लाइन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये मेथड होगा कि हमने यानी किस तरह एंगल इंटर करने हैं। तो ये हमने एंगल की मदद से हम कोई भी यानी यहाँ पे चीज़ बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास एक नेक्स्ट टूल आ रहा है लाइन टूल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हमने थोड़े से एंगल्स का भी बात कर लिए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट साथ में साथ से देखते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन और लाइन में क्या फ़र्क है आज हम ये देखेंगे। पॉलीलाइन और लाइन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लाइन लगाते हैं सपोज देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये क्लोज कर दिया शेप, ठीक है। अभी ऐसी टेढ़ी बनी है। अब देखिए अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो जो सिंगल लाइन सेलेक्ट हो रही है, वाई, क्योंकि हमने एक सिंगल लाइन को यूज़ किया, नहीं लाइन टूल को यूज़ किया है। अगर हम यही काम अगर इस दूसरे टूल की मदद से करते हैं पॉलीलाइन, तो ज़रा इसमें देखिएगा क्या फ़र्क होगा। यहाँ पे क्लिक किया, एक हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद एक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक मैंने जाके इस पर क्लिक कर दिया। एस्केप प्रेस करते हैं। अब देखिएगा ज़रा, जैसे मैं एक के ऊपर क्लिक करता है क्या लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली पूरी शेप सेलेक्ट होगी। यानी एक तरह का ये पूरी की पूरी शेप को जोड़ता है, बनाता है, यानी कंप्लीट शेप बनाता है, ठीक है। अगर आपने सेपरेटली सिलेक्ट करनी है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और सेंटर में जाके जो सेंटर वाली लाइन है उसको पिक करके आप कहीं भी ये नहीं देखें आगे पीछे मूव करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो इसकी तमाम सेटिंग इस तरह करके हम ये कर सकते हैं। पॉलीलाइन और लाइन के अंदर ये डिफरेंस असल में, और पिछली क्लास में हमने देखा था ये ब्लू और ग्रीन लाइन में क्या फ़र्क है कि ब्लू आप जैसे ही आप ऊपर जाएंगे ज़रा सा तो पूरी शेप सेलेक्ट करेगा। अगर हम वही हम काम यहाँ से ब्लू से करें तो जब तक हम पूरी शेप सेलेक्ट नहीं करेंगे उसकी सिलेक्शन में वो शेप नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था। आज हमने एंगल्स भी देख लिए हैं, लाइन और पॉलीलाइन भी देख ली। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्कल आ जाते हैं, ठीक है। सर्कल का रेडियस हमने इंटर करना चाहिए, हमने बनाया। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका सर्कल का रेडियस होना चाहिए 50 या 45 होना चाहिए। या चलिए मैं 50 करता हूँ, एंटर करता हूँ। आप ये देखिए बिल्कुल 50 की रेडियस के ऊपर ये बना है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम टूल यूज़ करेंगे वही डायमेंशन टूल। उसके बाद देखें हमारे पास आ रहा है रेडियस के लिए सिंपल हमारे पास सेपरेट है। यानी देखें हमने एंगल चेक करना है उसके लिए हम ये करेंगे, लीनियर करना है, अलाइन करना है, ये सारे हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम करें यहाँ से रेडियस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जैसे ही इसके अंदर, तो देखिए ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे बता रहा है कि कितने फिट्स के अंदर
4 फीट और 2 इंचेस के अंदर हमारा ये रेडियस बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसका साइज़ चेक कर सकते हैं, रेडियस यानी सेंटर से जो चेक करवाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं चाहूँ इसको प्रेस करते हैं और इसका डायामीटर कितना है टोटल ओवरऑल, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा है 8 फीट और 4 इंचेस। तो यहाँ पे ओवर सेंटर में अगर जाके आपने चेक किया तो यहाँ पे उस टाइम तक यहाँ पे 4 फीट और 2 इंचेस, और यहाँ पे अब हमने चेक किया तो 8 फीट 4 इंच हो गया, यानी हम पूरा डायमीटर चेक कर रहे हैं ना इसका। तो इसलिए यहाँ पे अगर चेक करना हो तो हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी डायमीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने जाके सारे चेक किए ऑप्शन। बाकी हमारे पास ये अलाइंड आ गया, लीनियर आ गया, हम अगली क्लास में देखेंगे। आर्क हमने आगे चल के देखने हैं कि आर्क वाला हम किस तरह चेक करते हैं कर्व को, तो इंशाल्लाह साथ साथ हम देखते जाएंगे। आज क्लास में यही कुछ था, बस थोड़ा सा मज़ीद टूल्स हमने देखे हैं जो नई चीज़ें आज की क्लास में यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे, और तीसरी जो बाकी 2 से 3 क्लासेस के बाद हमने आगे एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको इन टूल्स के बारे में आगाही हो जानी चाहिए, ताकि आप जो इन टूल्स को यूज़ करना है, आप पहले ये नहीं जानते हो इस टूल को, इन टूल्स को, तो ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में काफ़ी कुछ समझ आया। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, नीचे कमेंट करें, और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि किसी और की भी मदद हो जानी चाहिए। तो अब मैं आपको मिलूँगा अपनी एक नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं आपका होस्ट बिलाल